नमस्ते। एक सवाल है जो हमेशा से लोगों के मन में रहा है। आखिर कुछ लोगों को ही भूत प्रेत क्यों नजर आते हैं जबकि बाकियों को नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से पूछा जा रहा है ना? तो चलिए आज इसी दिलचस्प टॉपिक की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि जो सोर्स हमारे पास है वो इस बारे में क्या कहता है। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर कुछ जगहें दूसरों के मुकाबले ज्यादा हॉन्टेड क्यों मानी जाती हैं। मतलब हम सबने सुना है ना कि वो किला भूता है या उस पुराने घर में कोई रहता है, पर ऐसा है क्यों? क्या वाकई कुछ जगहों में अलौकिक गतिविधियां ज्यादा होती हैं या फिर कहानी कुछ और है? अब देखिए, सोर्स एक बड़ा ही दिलचस्प पैटर्न दिखाता है। गांवों में भूत प्रेत से जुड़े कहानियां, उनसे जुड़े अनुभव, ये सब बहुत आम है, खूब सुनने को मिलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बड़े शहरों में, महानगरों में ये सब बातें लगभग न के बराबर होती हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि भूत प्रेतों को गांव ज्यादा पसंद है और शहर उतने नहीं? शायद नहीं, कहानी इतनी सीधी नहीं है। और यहीं पर कहानी एक मजेदार मोड़ लेती है। सोर्स के मुताबिक असली वजह जगह है ही नहीं, मतलब गांव हो या शहर, लोकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर अगर जगह वजह नहीं है तो आखिर असली वजह क्या है? और जवाब है विश्वास, बिलीफ। जी हां, ये जो पूरा फिनोमेना है ना, इसके केंद्र में है इंसान का अपना पहले से बना हुआ विश्वास। ये वो नींव है जिस पर ऐसे सारे अनुभवों की इमारत खड़ी होती है। और सोर्स का ये एक वाक्य इस पूरी बात को बिल्कुल साफ कर देता है। भूत प्रेत उसी को चढ़ेगा जिसको बचपन से भरोसा है कि भूत प्रेत होता है। कितना सीधा और पावरफुल स्टेटमेंट है ना? मतलब ये कि ये अनुभव उन्हीं लोगों को होते हैं जिनका बचपन से ही इन चीजों में गहरा यकीन रहा है। ये कोई अचानक होने वाली घटना नहीं, बल्कि सालों से जड़ जमा एक विश्वास का नतीजा है। तो ठीक है, अब ये समझते हैं कि ये साइकोलॉजिकली, मतलब दिमागी तौर पर काम कैसे करता है। आखिर हमारा विश्वास हमारी धारणा को, हमारी सच्चाई को कैसे बदल सकता है? इस पूरे प्रोसेस को ना हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, किसी के मन में भूतों को लेकर एक बहुत पुराना पक्का विश्वास है, ठीक है। स्टेप 2, अब कोई ऐसी घटना होती है जो समझ नहीं आती, अस्पष्ट है। मान लीजिए दरवाजा अचानक अपने आप हिल गया या कोई अजीब सी आवाज आई। और बस यहीं पर स्टेप 3 अपना काम करता है। हमारा दिमाग उस समझ न आने वाली घटना को फौरन अपने पुराने विश्वास से जोड़ देता है और नतीजा निकालता है कि अरे, ये तो पक्का भूत का काम है। साइंस में ना इस चीज को समझाने के लिए एक टर्म है प्लेसिबो इफेक्ट। इसका मतलब है कि अगर हमें किसी चीज पर पूरा पक्का यकीन हो तो हमारा दिमाग सच में वैसे ही नतीजे महसूस कर सकता है, भले ही असल में उसका कोई वास्तविक आधार हो ही ना। इससे पता चलता है कि हमारा विश्वास कितना ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। तो ये सब समझने के बाद घूम फिर कर हम उसी सबसे बड़े सवाल पर वापस आते हैं। इतनी सारी कहानियों, इतने सारे निजी अनुभवों के बावजूद क्या कभी वैज्ञानिक तौर पर या किसी भी प्रामाणिक तरीके से भूत प्रेत के अस्तित्व को साबित किया जा सका है? और इस पर सोर्स का जो निष्कर्ष है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। भूत प्रेत का ऑथेंटिक एग्जिस्टेंस आज तक साबित नहीं हुआ है और मेरे ख्याल से कभी होगा भी नहीं। सीधी सी बात है, विज्ञान सबूत मांगता है और इस मामले में ठोस सबूत हमेशा से गायब रहे हैं। तो आखिर में एक सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। अगर सिर्फ हमारा विश्वास इतना शक्तिशाली है कि वो हमें ऐसी चीजों का अनुभव करा सकता है जो शायद असल में हैं ही नहीं, तो जरा सोचिए, यही विश्वास हमारी जिंदगी के बाकी हिस्सों को, हमारे रिश्तों को, हमारी सफलता को, हमारी खुशियों को किस हद तक आकार देता होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।